हाँ जी भैया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकल की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था। सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20। आज की सभा में सवाल नंबर 21, 22, 23, 24 चारों को कंप्लीट कर इस प्रश्नावली 7.6 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों को हटाकर कहां पर केंद्रित करना है मेरे साथियों, इस बोर्ड पर केंद्रित करना है। उदाहरण 21 को भी इसी सभा में पकड़ लेंगे भैया। तो क्या है भैया, सवाल नंबर 21वां है हमारा। देखो, समाकलन e की पावर 2x साइन x और dx। भाई अब आप बात कर लेते हैं उदाहरण 21वां क्या है, e की पावर x साइन x। ये भी ऐसा ही है। अंतर कुछ दिख रहा है तो बता दो, कोई अंतर है? अंतर तो है, यहां पर 2x है, यहां पर x है, डिफरेंस तो है मेरे साथियों। कोई बात नहीं, डिफरेंस है तो हल्का सा डिफरेंस है। देयर इज ए बिट डिफरेंस बिटवीन e की पावर 2x साइन x और e की पावर x साइन x के बीच, यानी बिटवीन हो गया। मैं मान लेता हूं, मेरा मन करेगा उसे पहला फंक्शन में मानूंगा और मेरा मन करेगा उसे मैं दूसरा फंक्शन मानूंगा, केवल इन दोनों सवालों में साथियों। ये बात ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि आप इसे पहला माने इसे आप दूसरा माने, कोई जरूरी नहीं है। जिसे आप पहला मानना चाहें उसे मान सकते हैं। इन दोनों सवाल में आंसर सही में आएगा। भाई एक बात खास रूप से आप ध्यान रखें, इन दोनों सवालों में साथियों खंड से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितने बार, ट्विस 2 बार यूज में होगा मेरे साथियों। कितने बार भाई? 2 बार इसमें हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो पहला फलन तो मैंने मान लिया वही साइन एक्स को पहला माना, e की पावर 2x को मैंने दूसरा माना, या e की पावर 2x को पहला मान ला या इसको दूसरा माना। मैंने मेरे साथियों e की पावर 2x को पहला माना भाई, और इसको मैंने दूसरा माना। तो अब क्या करेंगे, अब आ जाइए कैसे करते हैं भैया। पहला फलन एज इट इज, e की पावर 2x एज इट इज, कोई दिक्कत समस्या नहीं। बात करते हैं दूसरे फलन का, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अरे दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, माइनस चिन्ह, पहले का डिफरेंशिएट, तो पहले का मैंने अवकलन करा और दूसरे का फिर क्या करा भाई मेरे भाई, इंटरसेक्शन कर लिया। कोई भी दिक्कत कैसी भी समस्या परेशानी नहीं हुई हमें। फिर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बता रहे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x। भाई कितना होता है? माइनस में cos x। तो e की पावर 2x लिख दिया मैंने, साइन x का कितना लिख दिया? माइनस में cos x लिख दिया। और ऋणात्मक चिन्ह भाई, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, लेकिन x के स्थान पर यहां पर 2x दिया गया है, तो 2x का जो 2 है ना उसका भी तबकलन करेगा। और 2x का अवकलन क्या होता है रे? 2x का अवकलन होता है 2। तो अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो मैंने 2 को बाहर लिख दिया, कोई गलती नहीं करी 2 को बाहर लिखने से। तो e की पावर 2x, e की पावर 2x साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन होता है cos x, धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो ये भी माइनस बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर 2x और cos x और मेरे साथियों dx। अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा यूज करेंगे भैया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहां पर दोबारा यूज करेंगे। आई तो लिखो ना यार इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम दोबारा यहां पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? दोबारा यूज करेंगे। तो आई बराबर e की पावर 2x माइनस में cos x है आपके पास, प्लस में 2 है हमारे पास। लगा दो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अरे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैंने लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, e की पावर 2x पहला फलन माना मैंने इसको, तो एज चीज छोड़ दिया। दूसरे का इंटीग्रेशन किया, cos x को मैंने दूसरा फलन माना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, cos x dx माइनस चिन्ह भाई डिफरेंशिएशन dy dx e की पावर 2x भाई, e की पावर 2x इंटीग्रेशन भाई कितना आ गया? cos x dx। अरे cos x dx टोटल का इंटीग्रेशन भाई, टोटल का इंटीग्रेशन। कुछ स्टेप अब हमको हटाने पड़ेंगे मेरे साथियों, क्योंकि हमारा बोर्ड अभी छोटा है, आपकी सपोर्ट की वजह से ये भी बड़ा हो जाएगा भैया। बोर्ड छोटा है, सपना तो अपना बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ही बड़ा है मेरे साथियों। तो बात कर लेते हैं किस चीज की, सपना बड़ा ही होना चाहिए। आई बराबर हमारा देखो
माइनस में ई की पावर 2x कोस एक्स, माइनस में ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस में 2 ई की पावर 2x कोस एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स। तो मैंने कोस एक्स का साइन एक्स लिख दिया, माइनस चिन्ह लगाया, ई की पावर 2x का वही सेम तरीका, 2 बाहर आ जाएगा मेरे भाई, समाकलन लिख दिया। और ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x ही होता है। 2 बाहर क्यों आया है? क्योंकि 2x का अवकलन 2 होता है और अचर राशि तो हमेशा बाहर आती है मेरे साथियों। बात करते हैं कोस एक्स की, तो कोस एक्स का कितना हो जाएगा समाकलन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स dx। क्या मुझे ये किसका था? अरे सवाल में था ना, हमारा सवाल था भाई आई बराबर, आपको सवाल था क्या था मेरे भाई? सवाल था ई की पावर 2x साइन एक्स dx, वो सवाल नहीं था क्या? तो वो ये तो हमारा पूरा अगेन वही आई बन गया, अगेन वही का वही आई बन गया मेरे भाई। तो मैंने अगेन आई लिख दिया, उसके स्थान पर माइनस ई की पावर 2x कोस एक्स लिख दिया प्लस में 2, ये एच टी छोड़ दिया, ई की पावर 2x साइन एक्स। बात करते हैं माइनस कितनी, अरे 2i लिख दिया, माइनस में 2i लिख दिया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो मेरे साथियों कर सकते हो भैया। तो मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को हटा दिया, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा हमारा 4i भाई। कितना हो जाएगा? 4i। आई इसको इधर ले आओ, आई वाले पदों को एक तरफ कर लो, तो i प्लस में 4i, i प्लस में 4i कितना हो जाएगा? i प्लस में 4i हमारा हो जाएगा 5i बराबर बराबर e की पावर 2x। यहां से कॉमन आ रहा है मेरे साथियों, तो e की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया। धनात्मक को पहले लिखेंगे या ऋणात्मक को पहले लिखेंगे? कोस एक्स ऋणात्मक रह जाएगा, साइन एक्स धनात्मक हो जाएगा। तो हम पहले किसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम धनात्मक को, तो 2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। क्या डिफरेंस है यार? ये 5i हो जाएगा बराबर में e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। इस 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, गुणा में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा। i बराबर e की पावर 2x डिवाइड में 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस c इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। अब जब यही हो गया तो हमारा उदाहरण 21 भी इजीली हो जाएगा मेरे साथियों। उसको करेंगे भैया लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे। सवाल नंबर 22 की बात कर लेते हैं। अच्छा सवाल था मेरे साथियों, ये क्या था भैया? अच्छा सवाल था, एनडीए में जरूर पूछा जा सकता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखने, क्या रिजल्ट ध्यान रखें, आपको लिमिट लगा कर दे देगा कि 0 से π/2 e की पावर 2x साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करें। डायरेक्ट आप इसका मान ध्यान रखें, e की पावर 2x डिवाइड में 5 2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। इस टाइप से आपसे पूछ सकता है भैया, बिल्कुल पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ लिमिट रखनी होगी, वहां पर कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपके 2.5 नंबर मेरे साथियों पक्के हैं। तो बात करते हैं भैया सवाल नंबर 22वें की। इसका रिजल्ट ध्यान रखना होगा भैया। तो सवाल नंबर 22 हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 22 कहता है भाई, वो कहता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर। अब मेरे साथियों में क्या करूं बताओ? इसमें बाहर मुझे साइन इनवर्स दिख रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिख रहा है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और अंदर आप त्रिकोणमिति फलन अगर हो साइन का तो ये तो आपस में हट जाएंगे और कोण बच जाएंगे, तभी कोण बचता है मेरे साथियों। यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कब कोण बचता है? जब ये दोनों हैं। तो यानी कि कोण अब हमारे पास क्या बचेगा? एक्स बचेगा मेरे साथियों, कोण एक्स बचेगा। और इसकी परिसर क्या आएगा? माइनस में π/2 प्लस में π/2, ये हमारी इसकी रेंज है। यानी कि x यहाँ पर π/2 और आपका प्लस में π/2 माइनस में π/2 प्लस में π/2 के इक्वल होगा। माइनस में π/2 और प्लस में π/2 के इक्वल होगा, x बचता है। तो मेरे साथियों में कैसे यहां पर साइन बना लूं? कैसे यहां पर मैं साइन बना लूं? अगर मैं यहां पर साइन बना लेता हूं, मैं साइन बना सकता हूं, तो यहां आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और कोण बच जाएगा। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है? अरे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है? देखो साइन 2 थीटा या साइन 2x, जैसे भी आपकी इच्छा। मैंने मान लिया साइन 2 थीटा माना। क्या होता है टेन ग्रुप में इसका सूत्र? टेन ग्रुप में इसका सूत्र होता है मेरे भाई 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। भाई कितना होता है? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा।
1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आ गया मेरे साथियों। अब क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं है, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे मेरे भाइयों। जैसे ही एक्स बराबर टेन थीटा मान लेंगे, हमारा साइन यहां पर बन जाएगा और ये आपस में हट जाएगा, कोण आपके पास बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा फिर आपके पास, कोण। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना एक्स बराबर टेन थीटा। कितना माना मैंने, एक्स बराबर टेन थीटा माना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समाकलन एक्स, अवकलज एक्स के सापेक्ष करा जाएगा अवकलन। तो भैया एक अवकलन हो जाएगा, एक बराबर टेन थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अवकलन एक्स के सापेक्ष है, कौन यहां पर एक्स है, तो डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। तो dx को मैं अगर इधर लिख दूं तो आपके पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बच जाएगा। तो साइन इनवर्स दो टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और जो आपके पास डी एक्स है उसकी वैल्यू आपने लिख दी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई गलती करी या अभी तक नहीं करी मेरे साथियों, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करी अभी तक। भाई देखो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, अरे दिस इज इक्वल टू साइन टू थीटा, किसके इक्वल होता है मेरे भाई, साइन टू थीटा के इक्वल। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, भाई साइन इनवर्स साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ स्टेपों को भैया हटाना पड़ेगा, इधर देख लेते हैं पहले, यहां पर इन स्टेपों को इनको मिटा देते हैं मेरे साथियों। यहां पर देखेंगे सवाल को, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन से साइन कैंसिल, तो दो थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, भाई दो थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा का। ऐसे कुछ करने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है मेरे साथियों, बस दो को बाहर ले लो अचर राशि को, और ये तो हमारा सवाल बन गया। कौन सा बन गया मेरे भाई, सवाल नंबर 12। क्या था सवाल नंबर 12, एक्स सेक स्क्वायर थीटा dx, कौन बस दो है और गुणा में और थीटा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। एक्स सेक स्क्वायर थीटा, इसका हमारा आंसर आया था, क्या आया था इसका, एक्स टेन थीटा प्लस में लॉग टेन थीटा नहीं टेन एक्स लॉग कोस एक्स, भाई लॉग कोस एक्स प्लस सी। सवाल नंबर 12 का सेम वैसा ही है भाई, थोड़ा सा आगे होएगा बस, सेम वैसा का वैसा ही है। किसको पहला फलन मानते हैं बताओ, किसको पहला फंक्शन माने बताओ, अकॉर्डिंग टू आइलेट। अरे एल्जेब्रिक, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। दो बाहर बड़ा ब्रैकेट थीटा सेक स्क्वायर थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऋणात्मक चिन्ह डी बाई डी थीटा थीटा। अरे थीटा का सापेक्ष थीटा का अवकलन एक हो जाता है, समाकलन सेक स्क्वायर थीटा, भाई समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरे दोस्तों, समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और टोटल का फिर समाकलन डी थीटा लिख दिया मैंने। तो दो थीटा सेक स्क्वायर थीटा का क्या इंटीग्रेशन आएगा रे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा भाई टेन थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, याद है या नहीं है। और कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता तो क्या आता, माइनस में को थीटा माइनस चिन्ह, अवकलन एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। अब थोड़ा सा रुक जाए भैया, फिलो में नहीं चले, हल्का सा रुक जाए, हल्का सा सांस ले ले, हल्का सा ब्रेक ले ले, हल्का सा रिलैक्स कर ले भाई। यहां पर टेन थीटा का दो सूत्र होंगे, माइनस में log cos x समाकलन होगा इसका, एक समाकलन होगा इसका, माइनस में log cos x, दूसरा होगा log sec x। इसका यूज करें या आपके लिए दुविधा हो गई कि अब हम किसका यूज करें, कोई दुविधा नहीं हुई है मेरे साथियों, हमारे पास कोई दुविधा नहीं हुई है। अरे हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान हमारे पास x है। तो मैं बेवकूफ थोड़ी, हम कोस थीटा क्यों लगाएंगे, हम क्यों फालतू में इतना लंबा करेंगे सवाल को, हम लगाएंगे सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि दो थीटा टेन थीटा, भाई दो थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा, माइनस में लॉग सेक थीटा मेरे भाई, माइनस में लॉग सेक थीटा प्लस सी।
माइनस में log sec थीटा प्लस सी। कुछ स्टेपों को हटाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इन स्टेपों को मेरे साथियों हटाना पड़ेगा भाई। हटाए स्टेप हमने, देखो मैंने 2 लिखा, थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा टेन थीटा माइनस में 2 लॉग क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा भाई, अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अरे प्रॉपर्टी जानते हो ना, कौन सी प्रॉपर्टी मेरे भाई, इधर देखते हैं हम, यहां पर यूज करते हैं। 2 थीटा टेन थीटा, 2 थीटा टेन थीटा, एन लॉग एम, एन लॉग एम कितनी हो जाती है, एन लॉग एम हो जाती है हमारी एन कितनी मेरे भाई, एन लॉग एम। तो एन लॉग एम हमारी इक्वल हो जाएगी लॉग एम की पावर एन, तो माइनस में लॉग, अरे लॉग अंडर रूट है ना, मोड है मापांक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 है ना, हाफ, और उसके ऊपर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। क्या बचेगा फिर हमारे पास बचेगा ये 2 थीटा टेन थीटा माइनस में लॉग मोड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज एक्स, कितनी है मेरे भाई, एक्स। अरे क्यों है एक्स, यहां पर नहीं लिख रहा है, मैंने मान लिया है यार एक्स। यह सवाल आपका क्या था, साइन समाकलन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड में कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर में टेन थीटा नहीं माना था, तो एक्स बराबर टेन थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी वहां पर, थीटा एक्स बराबर टेन थीटा, कितनी आएगी वैल्यू आएगी आपकी, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, कितनी आएगी रे, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई एक्स, माइनस में लॉग 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई एक्स, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस में लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे भाई। क्या आंसर आया है, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस में लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बात करते हैं मेरे साथियों, किसकी बात करते हैं भाई, सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 क्या कहता है मेरे भाई हमसे, सवाल नंबर 23 एमसीक्यू है भैया, और एमसीक्यू को तो अपनी नजर बाज किसी लगानी चाहिए मेरे भाई। तो 23 हमारा क्या है देख लेते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से 23 सवाल को पकड़ लेते हैं भैया। तो 23 सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है समाकलन एक्स स्क्वायर, भाई समाकलन एक्स स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 dx। मुझे सीधा सीधा सन दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, x की पावर 3 का। प्रतिस्थापन विधि लगानी होगी ना, और प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे क्यों, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, e की पावर में देखना एक्स क्यूब दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, तो एक्स क्यूब का मान लेते हैं t, और 3x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर dt लिख देंगे, 3 बाहर आ जाएगा, आपका हो चाहे समाकलन हो चाहे राशि हमेशा बाहर आ जाती है मेरे साथियों। तो क्या यूज करेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमें, ऑप्शन भी तो लिख लेते हैं भैया। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, देखो 1/3 e की पावर x/3, e की पावर x/3 प्लस सी। बी ऑप्शन हमें दिया गया है मेरे साथियों 1/3, कितना दिया गया भैया 1/3 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, थोड़ा बोल्ड लिखना पड़ेगा, सी 1/2 e की पावर x की पावर 3 प्लस सी। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन है हमारे पास 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत कोई पीड़ा नहीं होती है, किसे मानेंगे, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे साथियों, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की पावर 3 को, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है जो हमें यहां पर दिया गया है। तो x की पावर 3 को मैंने मान लिया t, सपोज x की पावर 3 इज इक्वल टू t। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे मेरे भाई, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, पावर में एक कम करेंगे, 3x स्क्वायर dt बाई dx,
तो एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा, dt बाई 3, dt बाई 3 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अवकलन हो चाहे समाकलन हो, कुछ भी हो, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है यार। तो 1/3 मेरी बाहर आ गई यहां पर, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स के स्थान पर मैं dt लिख देता हूं, और e की पावर x की पावर 3 था ना, उसके स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट क्या है, t, तो e की पावर t और dt। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, e की पावर t का इंटीग्रेशन, हम में से हर कोई जानता है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। तो 1/3 e की पावर t प्लस c, टी आपने किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया है, टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है मेरे भाई, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है मेरे साथी x की पावर 3 के स्थान पर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, e की पावर x 1/3 e की पावर x पावर 3 प्लस c, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सवाल नंबर 24 एक तरफ बढ़ लेते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 24 क्या कहता भैया, अच्छा सवाल है, जानदार है, वो भी शानदार है, और किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है मेरे भाई, इस पर बेस्ड है, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ तो इसको देखकर, इस पर बेस्ड है हमारा वो सवाल, किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। तो कैसे करेंगे सवाल नंबर 24 को, सवाल नंबर 24 हमसे क्या कहता है, समाकलन e की पावर x sec x ब्रैकेट में आपको दिया गया 1 प्लस में 10x, क्या दिया गया मेरे भाई, 1 प्लस में 10x, ऑप्शन दिए गए हैं 4, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, e की पावर x cos x, क्या दिया गया ऑप्शन पहला, e की पावर x cos x प्लस c। मेरे साथियों अपने लाइफ में से इंस्टेंट प्लेजर को हटा दीजिए, जो चीज क्षणिक सुख देती है ना, मोबाइल फोन इंस्टाग्राम कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है मेरे साथियों, कैसी भी चीज, कोई व्यक्ति जो आप क्षणिक सुख समझते हो ना, प्यार मोहब्बत को मेरे साथियों वो सिर्फ क्षणिक सुख देती है, लेना देना कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे सिर्फ मेरे साथियों। आप इन चीजों से अपने आप को बचा लो, सफलता मिलती चली जाएगी धीरे धीरे मेरे साथियों, सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे मेरे साथियों। इंस्टेंट प्लेजर वाली सारी चीजों को हटा दो भैया। तो e की पावर x cos x, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है e की पावर x sec x प्लस c, सी आपके पास क्या है, e की पावर x sin x प्लस c, और डी आपके पास क्या है मेरे भाई, e की पावर x tan x प्लस c, e की पावर x tan x प्लस c। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे रे, sec x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, sec x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैंने मान लिया sec x को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, sec x प्लस में sec x tan x, और हम में से हर कोई ये जानता है कि sec x tan x, sec x tan x का अवकलज क्या होता है, sec x और tan x का अवकलज होता है मेरे भाई sec x, जो हमें दिया हुआ है। तो सीधी सॉरी मेरे साथियों गलती कर रहे हैं, sec x का अवकलज क्या होता है, sec x का अवकलज होता है sec x और tan x, जो आपको समाकल्य में गिवन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो हमारा यही वाला रूप हो गया मेरे साथियों, यानी कि हमारा आंसर आएगा e की पावर x sec x प्लस c, e की पावर x sec x प्लस c, e की पावर x sec x प्लस c, बीच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है।